श्रीमद् भागवत किसने सुनी है? श्रीमद् भागवत सुनी है आप लोगों ने? श्रीमद् भागवत। अब श्रीमद् भागवत का पूरा 18,000 श्लोकों का 7,39,00,000 शब्दों का 335 अध्यायों का अगर कोई अध्ययन ना भी करे, स्मरण ना भी करे, पर ऊपर का ही नाम पढ़ ले, क्या? जम के बोलो, श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत के महत्तम में कहा गया कि केवल इतना सा शब्द अगर उसने पढ़ लिया श्रीमद् भागवत, तो समझ लो उस पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती। अगर पूरी श्रीमद् भागवत कथा नहीं भी पढ़ पाओ, अगर पूरी श्रीमद् भागवत कथा नहीं भी सुन पाओ, अगर संसार के मनुष्य से, संसार के लोगों से केवल भागवत जी के ऊपर जो लिखा रहता है श्रीमद् भागवत, इतना भी उसने पढ़ लिया, इतना भी उसने मुख से गुणगान कर लिया, कानों से श्रवण कर लिया, तो समझ लो भगवान कृष्ण और राधा रानी की उस पर कृपा हो गई। उसी तरह शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के शिवालय में पहुंच गया। शरीर में ताप था, बहुत बुखार आ रहा था, कष्ट हो रहा था, मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा हुआ था, उसको नहीं मालूम था कथा चल रही है, और 1 मिनट की कथा उसके कानों में पड़ गई, और वो कथा सुनने के बाद शरीर कांप रहा था, बाहर निकला, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में पहुंच गया, और वहां उसके प्राण छूट गए। शिव जी उसको लेने आ गए। क्या क्या गलत काम करा उसने, वो भी समझ लीजिए। घर में पत्नी थी, पर एक पराई स्त्री को देखकर उसका संग पकड़ लिया, वैश्यावृत्ति कर ली। जुआरी बना, जुआ खेला, गलत गलत व्यसन करे। आखिरी में जो जिस वेश्या का संग उसको मिला था, उस वेश्या ने उससे कह दिया कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दे। अब व्यक्ति काम में इतना पड़ जाता है कि वो रानी के गले का हार चुरा लाया, और रानी के गले का हार चुरा कर लेकर आया, और लाने के बाद वो रानी का हार उसको लेकर जा रहा था, और पीछे दूत लगे हुए थे राजा के सैनिक, और ये शिवालय में पहुंच गए। कितना पाप कर्म करा, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। कोई कोई क्षत्रिय होकर, कोई कोई वैश्य होकर, कोई कोई शूद्र होकर, कोई कोई ब्राह्मण होकर, किसी भी वर्ण का है, किसी भी वर्ण, पर वो परमात्मा ये नहीं देखा कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। परमात्मा तो ये देखता है कि तेरे मुख से भगवत भजन कितना हुआ। परमात्मा ये देखता है तूने भूखे को कितना भोजन कराया, प्यासे को कितना पानी पिलाया, कितनी तूने शिक्षा किसी को दिलाई, कितनी औषधि दिलाई, कितना किसी के कष्ट को तूने दूर किया। और हमने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप अठन्नी किसी को मत दीजिए। आपके पास देने के लिए वस्त्र नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए। आपके पास देने के लिए आभूषण नहीं है, बिल्कुल मत दीजिए। आपके पास देने के लिए अन्न नहीं है, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए पीने का जल भी नहीं है, मत दीजिए। पर शिव पुराण की कथा कहती है, कम से कम अपनी मीठी वाणी से केवल स्माइल देकर, प्रसन्नता देकर और प्रेम की वाणी का दान तो कर सकते हो, स्नेह की वाणी का दान तो कर सकते हो। अपनी अरे मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े रे थारो काई बिगड़े।